सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 294। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाहि तब भयउ अकाजू। राम स्नेह के भी वश में रहते हैं और संकोची हैं। एक तो उनके साथ जो उनके सामने उनसे स्नेह करने वाला आ जाए तो वो केवल एक नाता देखते हैं, स्नेह का नाता, प्रेम का नाता। फिर वो कुछ देखते नहीं है कि ये धर्म के मार्ग पे है कि अधर्म के मार्ग पे है, केवल प्रेम का नाता देखते हैं। और प्रेम के नाते में संकोच में रह पड़ जाते हैं, कह भी नहीं पाते, इतना प्रेम देख लेते हैं। देखिए, जब दशरथ जी ने तपस्या करी थी मनु के रूप में, तो भगवान संकोच में ही तो पड़ गए थे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम तो मृत्युलोक में कैसे आ सकते हैं, हम नहीं जन्म ले सकते। और अगर आप देखिए तो राम का ही अवतार वो अवतार है जिसमें भगवान जन्म लेके आए, बाकी में प्रकट हो गए हैं। चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे वामन हो, चाहे कच्छप अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, प्रकट हो गए। और राम के अवतार के समय वो जन्मे हैं। जन्म के उन्होंने धीरे 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 नर के समान सारे सारे लीलाएं करी हैं, क्योंकि एक मनुष्य ने, एक नर ने उनसे चाह लिया कि तुम हमारे पुत्र बनो। तो पुत्र की उस जो क्या कहते सीमा है, पुत्र की एक सीमा होती है। पुत्र का जन्म होता है, उसके माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, उसको बढ़ता हुआ देखते हैं, वो सब चीज का भगवान ने निर्वहन किया है। तो राम स्नेह के और वशीभूत हैं और संकोची हैं स्वभाव के। कह ससोच सुर राज, देवताओं के राजा ये कहकर सोच सहित हो गए, सोच में पड़ गए। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, और कहते हैं कि पांचों मिल करके कुछ प्रपंच रचो। पांचों कौन? यही हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के जो स्वामी देवता हैं उनको कहते हैं कि भाई कुछ तो प्रपंच करो, नहीं तो आज काम बिगड़ा जाता है। और ये कह कौन रहा है? मन कह रहा है। ज्ञानेंद्रियों का स्वामी हमारा मन है। ज्ञानेंद्रियां जो है एक भौतिक सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगर हम आंख की संरचना देखते हैं तो सारा भौतिक विश्लेषण हमारे सामने होता है। ये आंख की संरचना है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, यहाँ पर एक इमेज बनाती हैं, यहाँ से फिर आगे बढ़ती हैं और पीछे रेटिना पे जाके इस इमेज का उल्टा इमेज बनाती हैं। तो पहली इमेज बनती है उल्टी और दूसरी इमेज बनती है उल्टी की उल्टी यानी सीधी। इस पर भी हम लोग पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे ही माया को समझा जा सकता है। अगर हम प्रथम दृष्टि वाली इमेज को सच मान लेंगे तो सब उल्टा है, और हम वही मान रहे हैं। उस इमेज को फिर अभी हमें उल्टा करना, ये तो हमारे आंख का सिद्धांत ही बता रहा है। तो उस उल्टी इमेज को जब हम अपने चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, मन के चक्षु से, जो भी ऐसा है जो भौतिक नहीं है उसके द्वारा देखेंगे, फिर उस उल्टे का उल्टा करेंगे, तब सीधा चीज हमें दिखेगी। तो आंख हो, कान हो, नाक हो, त्वचा हो, जिह्वा हो, ये सब भौतिक सिद्धांतों पर आधारित इनका एक सिस्टम है, एक तंत्र है। उस तंत्र के अंतर्गत ये सूचना एकत्र करती है और उन सूचनाओं को मस्तिष्क तक भेजती है, और मस्तिष्क उनका डेटा बना के और रिजल्ट सामने डाल देता है, और बुद्धि उसको स्वीकार कर लेती है। और स्वीकार करते ही, ये बहुत क्विक होता है, और स्वीकार करते ही फिर वो मस्तिष्क पे एक आदेश देती है कि ये होना चाहिए, और मस्तिष्क तुरंत अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा आदेश पारित करता है, और जो कर्मेंद्रियां हैं वो उसको कार्यान्वित कर देती है। या ज्ञान इंद्रिया, आंख बंद कर लो, बहुत तेज रोशनी है, चुंधिया गई, आंख बंद कर लो, तुरंत आंख बंद हो गई। अंधेरे में एकदम से तेज लाइट हो गई तो ये सिस्टम जो है भौतिक सिद्धांत पर आधारित, और ये चलता रहता है। तो जो मन है वो, अब ये सारी सूचनाओं का सिस्टम जब एक है तो अलग अलग तरह से व्यक्ति क्यों काम कर रहा है? वो एक ही तरह से पूरा संसार काम क्यों नहीं कर रहा है? दिखने वाली चीज एक, उसकी सूचना एकत्र करने वाला सिस्टम सबका एक, मस्तिष्क में पहुंचने का भी सिस्टम है। अगर हम एक औसत बुद्धि को मान के चलें, हम ये ना देखें कि भाई कोई जीनियस है, कोई एक औसत बुद्धि, एक आईक्यू लेवल के लोग ले लिए हमने 1000, लेकिन वो मस्तिष्क से जो सूचनाएं गई
वो बुद्धि निर्णय लेती है और बुद्धि मस्तिष्क को बताती है। और बुद्धि फिर वही, ये एक ऐसा अभौतिक तत्व है जो मन, बुद्धि, चित्त, ये तीन अंदर चलते रहते हैं। और बुद्धि संचालित हो रही है हमारे मन से। और मन का स्वामी कौन है? अगर इंद्र है, यानी जो इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है, तो इंद्रियां विषय कामनाओं की ओर हमें भेजेंगी कि राम है। तो उस मन का स्वामी कौन है, वैसे ही हमारा सिस्टम चलेगा। इसीलिए सब लोग अलग अलग तरह से एक ही चीज का अलग अलग तरह से ग्रहण करते हैं और अलग तरह से उसका रिएक्शन करते हैं, अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। तो कहते रचहु प्रपंच ही पंच मिल ना ही तब भयउ अकाज। सुरन सुमिरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। देवताओं ने तुरंत शारदा माता का स्मरण किया, क्योंकि पहले भी भाई अब क्या होता है, आपके ऊपर कोई संकट आता है तो जिसने मदद करी थी और बढ़िया कर दी थी, आपको सक्सेस मिल गई थी, तो आप दोबारा भी तो वही फोन लगाओगे कि भाई फिर से संकट खड़ा हो गया, फिर आपकी मदद की आवश्यकता है। और कहते हैं कि हे देवी देवता सब आपके शरणागत हैं। अब शरणागति छोड़ बदल गई उनकी। पहले शरणागति भरत की हुई थी और जरा सा डोला, परिस्थिति बदली, तो शरणागति ऐसे ही करते हैं मनुष्य। आज इस देव की पूजा, कल उस देव की पूजा, आज इससे मांगना, किसी ने बता दिया वहां गए थे वहां मन्नत मांगते और जरूर इच्छा पूरी होगी, फट से वहां चले जाते हैं। तो शरणागति इसको वेश्यावृत्ति कहते हैं, प्रेम की वेश्यावृत्ति, भक्ति की वेश्यावृत्ति। आप रोज अपना यार बदल रहे हैं। यार के लिए संस्कृत में जार शब्द है और उसकी बड़ी विवेचना है। तो रोज अपना प्रेमी बदल रहे हैं। भक्ति प्रेम का ही बहुत उच्च स्वरूप है, तो ये वेश्यावृत्ति कहलाती है शास्त्रों में। तो उन्होंने तुरंत पाला बदला और भरत की शरणागति से फिर माता की सरस्वती की शरण में आ गए। फिर भरत मति कर निज माया, जिसकी शरणागति में हुए थे उसी की मति फेरने की बात करने लगे। जिनके शरण में बैठे थे वहीं बैठे रहते, करते रहते। पता चला अभी कार्य होने वाला है, हमने बदल दिया कि चलो यहाँ तो लगता है ना ना, बहुत धीरज की आवश्यकता है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो जो अधीरता है वो हमें उद्वेग में डाल देती है और हम अपना निर्णय बदल लेते हैं। तो कहते हैं कि फेर भरत मत करी निज माया, अपनी माया फैलाइए और भरत की मति को फेर दीजिए। पालू विबुद्ध कुल करी छल छाया, और कोई छल की ऐसी छाया यहाँ पर करिए कि सबका कल्याण हो जाए, देवताओं के कुल का कल्याण हो जाए। विबुद्ध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। देवताओं की इस विनय को सुन करके सयानी सरस्वती माता बोली, समझदार हो चुकी हैं, देख रही हैं कि भाई जो हो रहा है वो होना है। इन लोगों को लग रहा है कि हमने बुद्धि फेर दी है, पर ऐसा जो दस्खत कर रहा है वो जान रहा है बैठ के कि ये पावर तब तक है उसके पास जब तक उसको ये कुर्सी दी गई है। व्यक्ति वही रहता है, कुर्सी बदल जाती है, फिर उसके दस्खत की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। तो ये व्यक्ति जानता है ना, वो अधिकारी, वो पदाधिकारी जानता है कि ये पद का है, और अगर उसके ऊपर और किसी का भी काउंटर साइन हो गया तो फिर इस दस्खत की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो वो उनकी जो बात सुनती हैं, उनकी विनय सुनती हैं, तो कहती हैं कि देवता तुम लोग स्वार्थी तो हो ही, जड़ बुद्धि भी हो। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं ये जड़ की तरह ही कार्य करती हैं। अगर चेतना का इसमें समावेश न हो तो जड़ जड़ का ही कार्य करेगा। पत्थर के टुकड़े करेंगे तो पत्थर बनेगा, जितने टुकड़े करेंगे वो पत्थर ही बनेंगे। जड़ तत्व है उससे जड़ ही बनेगा। वृक्ष से जितने भी रोपण करेंगे वृक्ष बनेंगे, उनमें उतना जीवन होगा जितना उस वृक्ष में है। तो कहती मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। मुझसे कह रहे हो कि भरत की बुद्धि फेर दो, तुम्हारे 1000 नेत्र होते हुए भी तुमको ये सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं देता। कैसा सुमेरु पर्वत? भक्ति का सुमेरु पर्वत, जो भरत जी के भीतर भक्ति रूपी सुमेरु पर्वत है। और पहले भी हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये मेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत क्या है। हमारे शरीर में मेरुदंड होता है और मेरुदंड का सबसे ऊपरी भाग ही मेरु पर्वत होता है। और अगर वो मेरु पर्वत सुंदरता को कायम है तो वो सुमेरु, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसे मेरुदंड कहा जाता है।
तो इन्हीं शब्दों में सब कुछ छुपा हुआ है। वो पूरा ब्रह्मांड, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो भरत जी के भीतर जो विद्यमान इतना बड़ा, तुम भी तो इन सब इंद्रियों के स्वामी हो, वहां भी बैठे हुए तुमको दिख नहीं रहा है सुमेर पर्वत? तो जो दृष्टि है इंद्र को, पूरे शरीर में उनके 1000 नेत्र हैं। इस पर कभी चर्चा करेंगे, इसके कथा पक्ष, कथानक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों पर चर्चा करेंगे। बहुत बार इसका जिक्र हुआ है, जब राम दूल्हा बने हैं तब भी गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है कि लोग उस समय इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि वो राम के सुंदर दूल्हा रूप का जो सेवन कर रहे हैं, उनके पास 1000 नेत्र, उन किसी के पास 2 हैं, शंकर भगवान के पास 15 हैं, शटवदन के पास 6 हैं, कार्तिकेय जी के पास। तो वहां पर इंद्र को सब ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ये इंद्र कौन है? ये इंद्र की दृष्टि अगर भगवान की तरफ हो गई है तो वो भोगी नहीं है, फिर वो भगवान का, वो भी प्रेमी हो गया है, उसकी सारी दृष्टि उसी को पान करना चाहती है। पर मन का क्या है, बड़ी जल्दी वो डामाडोल होता रहता है। संसार को देखेगा तो संसार में आनंद आएगा, ज्ञान की बात सुनेगा तो ज्ञान में आनंद आएगा, वैराग्य की बात सुने, हाँ क्या रखा है, सब बेकार है, मॉल चला जाएगा, नहीं यार कितना मजा आ रहा है यहाँ पे, ये भी शॉपिंग करते हैं, ये भी एंजॉय करते हैं। तो मन की स्थिति ऐसी ही होती है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मत सकई निहारी। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बहुत निराली है, बहुत बड़ी माया उनके पास है। उनकी माया तो भरत की बुद्धि की ओर दृष्टि भी नहीं डाल सकती है, देख नहीं सकती है उधर। कौन माया है? ब्रह्मा की माया शारदा ही है, और हरि की माया लक्ष्मी है, और शंकर की माया पार्वती, दुर्गा, जो भी आप समझ लीजिए। वो भी भक्ति को, कोई भी जो या इस संसार में फैली हुई प्रदान करने वाली शक्तियां हैं, वो भक्त को नहीं अपने डिगा पाती, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें पता है इसका तो कनेक्शन वहां से है, भाई हमारी नहीं चलनी, ये मोहित नहीं होगा हमारी तरफ से। सोमति मोहि कहत कर भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। उस बुद्धि को तुम हमसे कह रहे हो बावला कर दो, भोला कर दो। भला चंद्रमा की किरणें, चंदनी कर, चंद्रमा की, चांदनी की जो किरणें चलती हैं, वो सूर्य की किरणों की चोरी कर सकती, भस्म हो जाएंगी। क्योंकि जो चंद्रमा की रोशनी है वो है ही सूर्य के कारण। अस्तित्व चंद्रमा के प्रकाश का किससे है? सूर्य के कारण। और उस अस्तित्व से जो किरण बनी, वो चली चंद्रमा से नीचे की ओर, और वो चलेगी सूर्य के किरण को चुराने। उसका अपना अस्तित्व। तो परमात्मा और जीवात्मा का बड़ा सुंदर अंतरिक्ष के द्वारा ये संबंध गोस्वामी जी यहाँ समझा रहे हैं कि चाहे हम जिनको जड़ कहते हैं या जिनको हम चेतन समझते हैं, ये सब कुछ में उसी की माया, उसी का प्रकाश, उसी की चेतना व्याप्त है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मेरे जह तरनि प्रकाशु। भरत के हृदय में तो सीता और राम का निवास है। तह किति मेरे जहां तरनि प्रकाशु, जहां सूर्य का प्रकाश है, भला वहां अंधकार कभी हो सकता है? सीताराम खुद विराजमान है उनके हृदय में। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु कोका। ऐसा कह के शारदा ब्रह्मा जी के लोक को चली गई। यानी जो विचार बना था वो वाणी के रूप में बाहर नहीं आया, वो फिर वहीं पर जहां उसकी उत्पत्ति हुई थी वो वहीं जाके समा गया। तो आवश्यक नहीं है कि जो विचार आए उसको वाणी से कह भी देना चाहिए, सयाना होना चाहिए। कहते हैं ना, विबुध विनय सुनि देवी सयानी, सयाना होना चाहिए। सीधी सीधी वो बात को गोस्वामी जी कथा से समझा रहे हैं, जो कबीरदास जी कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पा नहीं, क्या ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। तो विचार आए तो जरूरी नहीं है कि उसको कह दिया जाए, उसको सोच लिया जाए, विचार किया जाए और फिर कहा जाए, तो मधुर वाणी में कहा जाए। उसके इस प्रकार वहां से जाते ही विबुध विकल निसिमानहु कोका, सारे देव समाज में ऐसी व्याकुलता छा गई मानो कोक पक्षी, चकवा पक्षी व्याकुल हो गया है। रात होते ही सुर स्वारथी मलिन मन, किन्ह कुमंत्र कुठार। इन देवताओं की पूजा सारा संसार करता है।
भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में देवताओं और देवियों की पूजा बहुत अधिक की जाएगी, क्योंकि मनुष्य विषय कामनाओं में बहुत अधिक लिप्त होगा। तो विषय कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हीं के स्वामियों का बहुत पूजन किया जाएगा और बार बार उनसे मांगा जाएगा। सुर स्वार्थी, देवता तो स्वार्थी तो हैं ही, मन के मलिन भी हैं। किन्ह कुमंत्र कुठार, और उन्होंने अपनी बुरी मंत्रणा करी, सबने मिलके कि ये तो चली गई, कुछ नहीं किया, तो हम ही लोग को अब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करके उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा। रच प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट। और जो उनके वश में था कि उन्होंने अपनी प्रबल माया से वहां पर भय उपस्थित कर दिया, भ्रम उपस्थित कर दिया, क्या करें क्या ना करें, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, आर्त पैदा कर दिया, उच्चाटन पैदा कर दिया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए। जो पूरा जन समुदाय था वो भ्रम में भय में पड़ गया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। ये कुचाल तो देवराज इंद्र ने चल दी, मन के स्वामी ने ये षड्यंत्र तो वहां पर फैला दिया, लेकिन तब भी देख रहे हैं कि है तो सब भरत जी के हाथ में ही। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। जनक जी राम के समीप पहुंचे और सूर्य कुल के दीपक राम ने उनका सम्मान किया, सबका सम्मान किया। अब ये जो अब कहेंगे कि गोस्वामी जी कभी उनको सूर्य कहते हैं और अब दीपक क्यों कह दिया? क्योंकि जब हमारे मन का सारा भ्रम भय के रूप में व्याप्त हो जाता है, तब हमें एक छोटी सी किरण दिखाई देती है, प्रकाश का एक बिंदु दिखाई देता है। अगर हम भगवान को सूर्य के रूप में माने रहे तो कहीं कोई अंधकार है नहीं। यानी भरत जी के मन में, भरत जी के विचार में वहां कोई भी ये सब अवस्थाएं पहुंची नहीं है जो इंद्र ने करी है। लेकिन अन्य लोगों के लिए ये सब फैल गया है, तो उसमें जो आशा का दीपक है वो राम का सम्मुख होना है, राम के सम्मुख होना है। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। फिर समय को देखते हुए, समाज और धर्म का अविरोध करते हुए, यानी कोई भी बात ऐसी ना कही जाए जिससे धर्म का विरोध हो जाए। रघुवंश के पुरोहित वशिष्ठ जी बोलते हैं, अभी बात हो रही थी कि भाई किसी ने पालन नहीं किया, कोई पालन नहीं कर रहा है पिता की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का। यहाँ पर एक प्रसंग याद आ रहा है कि सबसे पहले भरत जी ने माता और पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, और उसके बाद गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि भाई पिता जिसको राज दे दे वो उसका राज होता है, इसमें कोई धर्म नहीं जाता है तुम्हारा, तुम राज करो, कोई दोष भी नहीं लगेगा। और जब राम आएंगे तो तुम उनको राज सौंप देना, तब तक तो तुम व्यवस्था चलाओ, अपनी जिम्मेदारी करो, ये राजा का धर्म है, ये राज धर्म है। और ऐसा ही उपदेश राम ने लक्ष्मण को किया था कि कोई राजा रह नहीं गया है, पिताजी अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं इतने, जो उनकी समय दुख से पीड़ा की अवस्था है, राजकाज को किसके भरोसे हम छोड़ देंगे, तुम यहीं रह के राजधर्म का पालन करो, अपनी प्रजा की रक्षा करो, क्योंकि जिस राज के राजा में प्रजा दुखी होती है वो राजा रौरव नरक का वासी होता है। बहुत सारी उनको बातें समझाई, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी कहा ना, हम कुछ जानते ही नहीं है आपके सिवा। तो ये कौन से धर्म का पालन हो रहा है जिसमें सबकी आज्ञा, स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है? तो भरत जी और वशिष्ठ जी की जब वार्तालाप होती है तो भरत जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि अगर ये धर्मोचित कार्य है तो जब पिताजी ने आपसे पूछा, आपके सामने अपनी इच्छा रखी कि क्या राम को युवराज पद देना चाहिए, तो आपने कहा देर न करो, तुरंत दे दो। अर्थात आपकी इच्छा और आपकी आज्ञा और आपका सहमत, आपका मत, आपका सम्मत धर्मोचित क्या है कि राम को राजा होना चाहिए। तो मैं तो आपकी, जब कहते हैं ना जब दो आज्ञा हो जाए तो पहली आज्ञा को देखा जाता है, पहला निर्णय हमेशा सही होता है। तो भरत यही उनसे कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी उस आज्ञा का पालन कर रहा हूं जो आपने पिता को दी थी कि राम को युवराज करो। और उस पिता को गुरु से आज्ञा मिली। पिता क्या है? अयोध्या का राजा खाली इसीलिए तो है कि वो उस कुल का है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
कि हम इस वंश से हैं, ये समय हमारे राज करने का, ये हम राज करेंगे, और हमारे बाद कौन राजा बनेगा, तो कुल की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र, और कुल की परंपरा है कि योग्य पुत्र, और उसमें प्रजा की सहमति। ये तीनों बातें तो आप लोगों ने तय कर दी, और पिता को ये आदेश दे दिया। तो पिता होते कौन है, इस कुल की परंपरा का, इस नियमावली का उल्लंघन करने वाले। तो अगर मैं ये कर दूंगा तो सबका धर्म चला जाएगा, कुल का धर्म चला जाएगा, पिता का धर्म चला जाएगा, गुरु का धर्म चला जाएगा। तो अगर हम गहराई से देखें तो भरत जी न केवल अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, औरों के धर्म को भी संभाल रहे हैं। जिसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। हम अपने धर्म का पालन कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। भरत जी तो अपने एक कृत्य के द्वारा कितनों के धर्म को संभाल रहे हैं। कवि कुचाल से सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू, अकाजू गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा, समय समाज धर्म अभिरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउत कही सुहाई। भरत और जनक जी में जो बातचीत हुई थी उसको बताते हैं, और भरत के जो कहना है उसको बड़े सुंदर ढंग से, भरत की कही हुई सुंदर बातें वशिष्ठ जी सुंदर ढंग से कह देते हैं। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मत एहु। हे तात, तुम जिसको जो आज्ञा दोगे सो सब लोग वही करेंगे, मेरा तो बस यही मत है। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। गुरु की इस बात को सुन करके रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके बहुत ही सरल मृदुवाणी में सत्य को धारण करते हुए, सत्य ही धारण करते हैं। वो कहते हैं, विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। हे गुरुदेव, आपके और मिथिलेश यानी राजा जनक के होते हुए मैं कहूं, ये बात तो सब प्रकार से बेकार है, भद्दी है, बुरी है, अनुचित है। क्योंकि जब राजा बनाया था तो हमसे कोई पूछने आया था, तब हमारी आज्ञा लेने आया था? वो कह नहीं रहे हैं, पर इसको समझने का प्रयास करिए। और राम को यही मलाल हो गया था कि भाई ज्येष्ठ पुत्र को खाली क्यों दिया राज, उनको दुख था इस बात का। तो तब राजा और गुरु ने मिलकर निर्णय ले लिया, और हमने उसका पालन कर दिया। मेरा काम तो है आप लोग की आज्ञा का पालन करना। देखे तो सब अपने अपने धर्म में, अपनी अपनी मर्यादा में अपने को कैसे रखे हुए हैं। तो आज भी तो राजा के रूप में, अब दोनों कुल के राजा के रूप में मिथिलेश है, और राजगुरु के रूप में आप हैं। आप ही लोग का काम है कि आगे राज्य कैसे चलेगा, आप लोग आप निर्णय कीजिए, हम लोग पालन करेंगे, हम तो अगली पीढ़ी है। विद्यमान आपुन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु, राउर राय रजायस होई, राउर शपथ सही सिर सोई। हे, आपका आपकी जो भी आज्ञा होगी, मैं शपथ उठा करके कहता हूं कि सबको शिरोधार्य हो। राम शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत। राम की शपथ सुन के, शपथ का काम बहुत कठिन है। कैकेयी ने राजा दशरथ से शपथ धरवा ली थी पहले राम की, और यहाँ तो राम खुद ही शपथ ले रहे, जिनका नाम लेके लोग शपथ लेते हैं। तो राम शपथ सुनी मुनि जनक, राम की शपथ को सुन के वशिष्ठ मुनि जनक जी और पूरी सभा फिर सकुचा गई। सकल बिलोकत भरत मुख, और सब भरत की ओर देखने लगे, बने ही ना उत्तर दे। किसी को भी उत्तर इस बात का देते नहीं बन रहा। इस जब दृश्य की कल्पना करिए तो बहुत बहुत मतलब कहते हैं कि भावातिरेक वाला आनंद होता है, भावातिरेक वाला, कि भक्त ही भक्त है, भगवान है, गुरु है, सब है। जो भगवान से मिलाता है वो गुरु भी है, भक्त भी है, पर सब निरुत्तर से खड़े हुए हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी। सभा भरत को सकुचा करके देख रही है, और राम के भाई धीरज धारण करते हुए, राम बंधु धर धीरज धारी, बहुत धीरज धारण करके राम के भाई, भरत नहीं, राम के भाई। जब गोस्वामी जी जो पर्यायवाची लेते हैं, जो संबोधन लेते हैं चरित्र का, वो उस समय वो तय हो जाता है कि अब इसका जो कार्य है वो किस तरह से होने वाला है। कुसमऊ देख स्नेह संहारा, बढ़त बिंध जिम घटज निवारा। ये समय बड़ा कठिन है, इसको देखते हुए उन्होंने स्नेह को संभाला। कि भरत जी बहुत भावुक थे, क्योंकि हम कहीं रो ही ना पड़े,
भावना की अधिकता में संभाल लिया, ऐसे संभाला जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य मुनि ने निवारण कर दिया था, रोक दिया था। अगस्त्य जी की कहानी बहुत सुंदर है, किसी दिन जब उसकी तैयारी कर लेंगे पूरी तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी, भरत बिबक बराह विशाला, अनायास उधरी ते काला। अब हम लोगों ने जो बाल कांड में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी है, उस कथा का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्या अर्थ है, ये गोस्वामी जी यहाँ बता देते हैं। शोक कनक लोचन मति छोनी, मति बुद्धि, छोनी छीन ली, कनक लोचन हिरण्याक्ष और शोक। ऐसा लगता है कि बुद्धि रूपी धरती को शोक रूपी हिरण्याक्ष ने हर लिया। हरि बिमल गुण गण जग जोनी, गुणों के समूह जगत की योनि को, जो भगवान शब्द का अर्थ पूछ रही थी अलका जी, उसका यहाँ पर अगर वो समझना चाहेंगी तो इसको पढ़ के वो विचार करके इसको समझ सकते। जग जग योनि, जहां से जगत की उत्पत्ति होती है, कहां से होती है? निर्मल बुद्धि से। उसको हिरण्याक्ष रूपी शोक ने हर लिया। हिरण्याक्ष का भी अर्थ हम लोग बालकांड में बहुत बार समझ चुके हैं। हरि बिमल गुण गण, सुंदर निर्मल गुणों वाली जगत की, जगत को उत्पन्न करने वाली जगत योनि को, बुद्धि, ऐसी बुद्धि को हिरण्याक्ष रूपी शोक ने हर लिया। अर्थात जब अत्यधिक शोक हो जाता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो विचारों की सृष्टि की उत्पत्ति रुक जाती है। ये संसार भगवान का एक विचार मात्र है, सत्य कुछ है नहीं, है ही नहीं, सत्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम लोग जो विचार करते हैं, लिख देते हैं, तब तरह तरह की कहानियां, कथाएं, उपन्यास, कविताएं, वो क्या एग्जिस्ट करते हैं? पर तब भी सब उसका आनंद लेते हैं। पढ़ के कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई रोने लगता है, ऐसा ही ये संसार है। भरत विवेक वराह विशाला, लेकिन जो भरत का विवेक है वो विशाल वराह है। जब उन्होंने धरती को डुबा दिया था शोक के समुद्र में, तो वराह ने उसको उद्धार किया था, उबारा था वहां से। तो अगर शोक में बुद्धि इस तरह हो गई तो उसको उबारने वाले भगवान विवेक के रूप में आपकी बुद्धि में ही आते हैं, वहीं पर आते हैं। और उन्होंने विशाल वराह के, तो बहुत बड़ा होना चाहिए विवेक, इतना बड़ा होना चाहिए कि जो बुद्धि का साम्राज्य है, जो पृथ्वी का साम्राज्य है, उससे बड़ा होगा, तब उसे उबार पाएगा। पतली पॉलीथीन क्यों नहीं नष्ट होती? उसको कोई खाने वाला कोई जीव ही नहीं है, इतनी छोटा उसका पार्टिकल, इतना छोटा है, सबसे छोटा है। तो इसी प्रकार जब बुद्धि में इस तरह का शोक का समुद्र भर जाए तो विवेक को उससे बहुत बड़ा होना चाहिए, जो भरत जी के पास है। अनायास उधरी तही काला, और विवेक के प्रकट होते ही अनायास ही वो उबर उठी, ऊपर आ गई। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। प्रणाम किया उन्होंने हाथ जोड़ करके सबको, और राम की ओर, गुरु की ओर और सभी साधुओं की ओर निहोरा किया, विनती की उनसे। क्षमा बाजु अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु बचन कठोरा। मुझे सब लोग क्षमा करिए, मैं आज अपने मुख से बड़े कठोर वचन कहने जा रहा हूँ। कोई बोलने को नहीं तैयार है, ऐसे में भरत जी खड़े हो गए हैं तो उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत धृष्टता कर रहा हूँ। ही सुमिरी शारदा सुहाई। अब एक शारदा को इंद्र जी ने भी याद किया था, और एक शारदा को भरत जी ने भी याद किया है। ही सुमिरी शारदा सुहाई, उन्होंने सुंदर शारदा का हृदय में स्मरण किया। मानस ते मुख पंकज आई, और ये भाव देखिए, विवेक जहां पर आपने इतना बड़ा कर लिया तो वो मन से तुरंत उनके कमल रूपी मुख पर शारदा आ गई, वाणी बनकर आ गई। विमल विवेक धर्म नैसाली, भरत भारती मंजू मराली। जो भरत जी की जो वाणी है, सुंदर वाणी है, वो बहुत निर्मल है, विवेक और धर्म से भरी हुई है, नीति से, धर्म विवेक नीति से भरी हुई। शाली मतलब शाली, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बलशाली, नीतिशाली, तो न्यायशाली। भरत भारती मंजू मराली, और भरत भारती
यानी भरत जी की जो वाणी निकल रही है वो सुंदर हंस के समान है, सुंदर हंसिनी के समान है। जो नीर क्षीर में करना जानता है वही विवेक कहलाता है। जो क्या सही है क्या गलत है इसको जो सोच ले, समझ ले और कह सके। निरख विवेक बिलोचन शिथिल स्नेह समाज, करि प्रणाम बोले भरत सुमिर सिय रघुराज। अपने विवेक रूपी नेत्रों से देखा उन्होंने और पाया कि सारा समाज स्नेह के कारण शिथिल, क्योंकि वो इंद्र का प्रभाव भी हो गया सबके ऊपर, तो सब शिथिल है, कुछ कह सुन नहीं पा रहे। अरे सब जने खड़े होके कह दो नहीं नहीं राम चलेंगे राम चलेंगे राम चलेंगे, वो भी नहीं कह पा रहे हैं, तो सब शिथिल अवस्था में है। तब प्रणाम करके भरत जी सीता और राम को याद करते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो भरत भारती को हम लोग कल उस बात का आनंद उठाएंगे। जय सिया राम।